प्रबुद्ध पुरुष है, बुद्ध पुरुष, तो बुद्ध पुरुषों का तो जैसा खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, मतलब इच्छा तो व्यक्त होती है, इच्छा व्यक्त होती है, मतलब मन तो दिखाई दे रहा है एक अर्थ में। तो ये मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो इच्छा है वो आपको किसने बताया? जैसा शरीर का एक मैकेनिज्म है ना, शरीर अपना भोजन मांगती है। अच्छा। तो शरीर का नियम तो प्रकृति से जुड़ा है, शरीर प्रकृति को ही शरीर कहा है, तो वो उसी अर्थों में कहा है ना कि उसकी अपने नियम है, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी। उस नियम के बाहर तो कोई नहीं जाता है, ना बुद्ध पुरुष जाता है, ना साधारण व्यक्ति जाता है, ना कोई जाता है। वो तो भीतर ही है उसके अंदर, उस नियम के अंदर। लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क साधारण व्यक्ति और एक जागृत पुरुष में कि मेरा शरीर है, मैं मर रहा हूं, ये भ्रांति टूट जाती है बुद्ध पुरुष की। वो बात उसे दिखाई पड़ती है कि अरे मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो इस शरीर के अंदर जी रहा है, जिसके कारण ये शरीर चलायमान है, जो ताकत कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जो शब्द देना है दे देना, वो सब जो दिखाई पड़ रहा है वो मुझे साफ हो रहा है कि यहाँ मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब हम क्या करते हैं कि हम शरीर के अर्थों में अपने को मानते हैं ना, वही तो भ्रांति है। तुमने शरीर को अपना माना है ना, तो बुद्ध पुरुष वो नहीं मानते, उसके लिए वो शरीर अपना नहीं है। ठीक है, शरीर चल रहा है तो अस्तित्व भोजन के आयोजन करेगा, वो राजी है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पागलपन है। वो उसको आकांक्षा नहीं बोलते। आकांक्षा का मतलब ही इतना होता है कि तुम्हारे अंदर एक पागलपन है उसे पाने की, वो पाने का पागलपन समाप्त हो गया है, तभी तो वो मन के पार गए ना। मन के पार जाने का मतलब क्या है? जहां मेरा अपना लेने का, पा लेने की सब मांग चली गई, वही तो व्यक्ति मन के पार होता है। और जो मन के पार होता है, शरीर के नियम थोड़ी बदली होते हैं उसके लिए। मैंने कल ही तो बताया था, कल ही जो सवाल था उसके अंदर वही बताया था। मतलब ये प्रकृति, मतलब ये प्रकृति के नियम के हिसाब से वो चल रहा है। ये डेफिनेटली मेरा शरीर भी जैसे सबका शरीर चल रहा है वैसे ही चलेगा ना, उसको भी बीमारी आएगी। महर्षि रमन को कैंसर था, बराबर। रामकृष्ण को कैंसर था, तो बहुत सारे लोगों की अपनी सबको शरीर के अर्थों में सब कुछ आएगा, क्योंकि शरीर प्रकृति से बंधा है। या तो तुम प्रकृति में ही जियो और मरो, ये एक व्यवस्था है। इसी को हम बेहोशी कहते हैं, बेहोशी। इसी को हम साधारण व्यक्ति कहते हैं। और कोई होता है गिने चुने में से कुछ लोग जो इस प्रकृति के ऊपर उठ जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, स्वभाव में लीन हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। उसका पैमाना बदल जाता है मैं का। तुम्हारे लिए एक शरीर ही मैं है, मन ही मैं है, उसके लिए मैं की भाषा कुछ और हो जाती है कि मैं मतलब इन सबको देखने वाला साक्षी परमात्मा। जो शब्द देना है वो शब्द बहुत सारे हैं, जिन्होंने जाना है अपने अपने हिसाब से शब्द दिए, उसमें ज्यादा उलझना मत। बात इतनी है कि इस प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा, और प्रकृति से ऊपर उठते ही मेरे का भाव समाप्त हो जाता है, फिर मेरा शरीर नहीं रहता। बुद्ध का भी शरीर था 40 साल बुद्धत्व घटने के बाद, लेकिन वो 40 साल बुद्ध इस घर में रहे थे। अगर गौर से बुद्ध की भाषा सुनोगे, समझोगे, तो वो इतना ही कहेंगे कि इस घर में मैं 40 साल रहा, लेकिन वो मेरा घर नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, जो सदैव अलिप्त, जो जल में कमलवत, जो सिर्फ देखने वाला, जो सिर्फ साक्षी, वो मैं हूं। वो मैंने जान लिया जो तुमने जाना नहीं, बस इतनी सी बात है। तुम उसे जान लो तो तुम्हें भी बात साफ हो जाएगी कि कंडीशनिंग गिर गई मैं की, और मैं की जिसकी कंडीशनिंग गिर जाती है ना, बस वो मुक्त हो जाता है। फिर वो इसी जगत में रहे, सब कुछ जैसे साधारण व्यक्ति जीता है वैसे ही वो जिएगा, लेकिन उसके लिए भीतर मैं का अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अच्छा, उतना फर्क हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, अगर उसको मतलब एक बहुत पीड़ा से अगर वो गुजर रहा है, वो व्यक्ति, मतलब मैं भी गुजरा हूँ, जब मेरा एक्सीडेंटल तो ऊपर से ट्रैकिंग से गिर गया था और ये पूरे
दोनों पैर भी ऐसा हो गया था, चले गया था उसमें से। तो मैं तो उसमें से आ गया बाहर, ठीक है। लेकिन जब वो होता है, वो पीड़ा होती है, तो मतलब वो उसको पीड़ा नहीं होती है क्या फिर? होती है जो ना, पीड़ा तो होगी ना, आप समझे नहीं, पीड़ा तुमसे अधिक हाँ। होती है उसको। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जागृतता है, वर्तमान में है, वो सेंसिटिविटी है। तुम तो अभी भी विचारों में रहते हो, कभी वर्तमान में होते कहाँ हो? तो ध्यान के क्षण में कभी कभार वर्तमान घटता है। अच्छा। बाकी तो तुम या तो भविष्य में होते हो या तो भूतकाल में होते हो। तो इस वक्त पैर में पीड़ा हो रही है तो उसका दर्द तुम्हें कम पता चलेगा। अच्छा। और बुद्ध पुरुष तो हर पल वर्तमान में होता है, तो उसके पैर में अगर वही दर्द है तो वो अधिक पता चलेगा उसको कि भाई दर्द हो रहा है। वो सेंसिटिव ज्यादा है, या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जितना वर्तमान में रहोगे तुम उतनी सेंसिटिविटी बढ़ती है, ये सीधा नियम है। अब फर्क कहाँ होता है? फर्क ये होता है कि तुम्हारे पैर में जब दर्द होता है तो तुम्हें लगता है मेरे पैर में मुझे दर्द हो रहा है। भ्रांति तुम्हारी टूटती नहीं है, उनकी भ्रांति टूट चुकी है वो, कि ये पैर में दर्द हो रहा है, मुझे क्या। अच्छा। मेरा कोई लेना देना नहीं। वो अलिप्तता उनकी कितना ही घना दर्द हो वो जारी रहती है, सबकॉन्शियसली जारी रहती है। मतलब आदमी सुख और दुख के भी पार चले गया है। यस, उसी को तो बोलते हैं सुख और दुख के पार गया है। वो सुख आता है, सुख की घड़ी आती है तो भी वो जानता है कि सुख घट रहा है शरीर को, शरीर आराम महसूस कर रहा है, परिस्थिति सुखमय है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो देखने वाला हूँ, मुझे उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और अगर पीड़ा आई तो मुझे कोई उससे दुख नहीं होने वाला है। मैं इन दोनों के पार देखने वाला दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। वो उसे साफ होता है। अच्छा। तो वो जैसे ही साफ हो जाता है ना तो एक डिस्कनेक्शन आ जाता है। मतलब जो हम उपमा देते हैं, जिसको दृष्टांत देते हैं, जल में कमलवत, जल में रहता है और जल से बिल्कुल अलग रहता है। तुम शरीर में रहते हो लेकिन शरीर से बिल्कुल अलग रहते हो, वो अवस्था आ जाती है। उसी को समाधि कहा है। समाधि कमल जिसका खिल गया हम बोलते हैं ना, वो उसी अर्थों में कहते हैं। और स्वामी जी, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसे योगी मतलब नींद में भी जागता है, तो वो कौन सी अवस्था है? वही सबकॉन्शियस में एक घनी आदत होती है, एक जागरण की। एक होश होता है जब शुरू में तुम थोपते हो अपने पर, और एक होश होता है जो सबकॉन्शियसली सहज होता है, चलता रहता है, एक जागरूकता बनी रहती है, एक होश बना रहता है। अब तुम सोए हो, गहरी नींद में हो, तुम्हारा नाम क्या है? राजीव। 20 लोग सोए हैं, उसमें तुम भी सोए हो। कोई आके जोर से चिल्लाता है राजीव, तो तुम्हारी आंख खुल जाती है, तुम जाग जाते हो। इतनी गहरी नींद में भी तुम्हें ये पता था कि राजीव हूं मैं, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में था। या अच्छा। ये तुम्हारी झूठी पहचान है। राजीव तो काम चलाऊ पहचान है। राजीव की जगह रमेश भी हो सकता था, बराबर है, कोई भी नाम हो सकता था, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नंबर भी दिया जा सकता है कि 3 नंबर, तो 3 नंबर तुम्हारा होता था, और 3 नंबर बोलता तो तुम उठ जाते थे। वो तो पहचान कोई भी हो सकती है, लेकिन वो तुम नहीं हो, राजीव तुम नहीं हो। वो गहरे में, मेरे गहरे अचेतन में चले गया है। और वो अचेतन में जो चला गया है ना, वही तो बेहोशी ला रहा है ना, कि मैं राजीव हूँ, मैं राजीव हूँ। अब राजीव को गाली देता है तो तुम बेचैन होते हो। गाली तुम्हें थोड़ी दी गई, राजीव को दी है, लेकिन तुम बेचैन होते हो ना। कोई गाली देगा तो परेशानी होती है ना, कि नहीं होती है? होती है। बस, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बेहोशी गहरे अचेतन में चली गई है। ये मतलब तुम जागे हुए भी सो रहे हो, बात समझो। इसको ही कहते हैं जागे हुए सोना। और इससे उल्टी बात, एक जीवित बुद्ध को पता होता है कि मैं राजीव नहीं हूँ, अच्छा, और मैं कुछ और हूँ, उसकी अनुभूति है उसको। तो ये भी उसके गहरे अचेतन में चला गया है, ठीक है? तो आधी रात को भी उसकी अवस्था वही रहती है। तो वो पता उसको जो चलना है ना, उसी को कहते कि जो योगी रात को भी जागता है, वो इस अर्थ में कहा है कि उसका जागरण सबकॉन्शियसली होता है।
कि उसको सुलाने का कोई उपाय नहीं है। वो सोता भी है तो भीतर कुछ जागा हुआ रहता है, जो जानता हुआ रहता है कि मैं कुछ और हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, राजीव नहीं हूँ, भाव नहीं हूँ, इन सबके पार कुछ और हूँ। ये उसकी गहरे अचेतन की गहरे से गहरी अनुभूति होती है। अच्छा। और वो अनुभूति जागे हुए भी बनी रहती है, सोते हुए भी बनी रहती है। इस अर्थों में कहा कि योगी रात को भी जागता है। अच्छा अच्छा, ये शर्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया इतना। एक क्वेश्चन था तो पूछ लूँ अभी? हाँ बोलिए। स्वामी जी, वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल है, जो शरीर से मतलब थोड़ा एक मटेरियल रहता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट जैसा एक शरीर रहता है, वो बाहर निकलता है। मतलब थोड़ा सा जब ये मेरे साथ हुआ था तो उस पीड़ा के समय, उसके बाद मैं तो बहुत मतलब अभी 4 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसा बाहर आया था, तो मैंने आधा ही बाहर आया, तो मैंने मतलब महसूस किया है तो कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसा बाहर आओ, फिर से मैं डर गया तो वो चले गया अंदर। वो डर आ जाता है जब भी। हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल है, ये ऐसा है क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था तब। तो वो मतलब ऑटोमेटिकली आधा ही आया ऐसा, थोड़ा सा ऊपर एकदम, मतलब मोरपंख कैसा रहता, हल्का हल्का एकदम पूरा हल्का था वो बिजली की ऐसा अलग ही, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ ऐसा। नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो वो आया था ऐसा, ऊपर आया थोड़ा और फिर से चले गया। तो मैंने फिर पढ़ने की कोशिश की और बाद में तो हुआ नहीं मुझे ऐसा। वो करेगा तो नहीं होगा, पहली बात। हाँ, तो मैंने किया नहीं था वो एक्चुअली। जब मैं ऐसा सहज रहता था तो वो ऑटोमेटिकली एक दिन रात के समय, सोचते समय, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता तो ऑटोमेटिकली हो गया था वो। अभी ये जो एस्ट्रल ट्रैवल जो रहता है ना, हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारी एक मांग के कारण होता है। मतलब मांग अर्थात एक भाव रहता है, किसी का अच्छा करना, किसी का मतलब जो भी कुछ चेंजेस के अर्थों में। तो वो डिमांड जो रहती है ना, तो जब तुम सहज हो जाते हो, ईगोलेस हो जाते हो, जब तुम नाकुच होते हो अहंकार करके, तो वो चेतना कहीं भी यात्रा कर सकती है। अब किसी का भला करना चाहते हो आप, ठीक है, बहुत दूर है वो, लेकिन वो भला करने की जो आकांक्षा है ना, वो उस चेतना को गतिमान करती है। अच्छा। लेकिन ये सब चीज क्या है, अपने तरफ से करना बिल्कुल गलत है। मतलब अपने तरफ से पहली बात तो भाव नहीं करना है, क्योंकि ये सब भाव अस्तित्व करवाता है जब तुम्हारे अंदर फूल खिल जाता है, तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, जब तुम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेते हो, जब तुम अहंकार शून्य हो जाते हो, तब अस्तित्व तुमसे वो काम करवाता है। लेकिन तुम अपने तरफ से अगर करोगे कुछ, तो वो कभी कभार हानिकारक हो जाता है। ज्यादातर एस्ट्रल ट्रैवल करने वालों को यही तो डर रहता है कि मैं शरीर के बाहर निकला और वापस नहीं आ पाया, वापस नहीं आया, तो वही बराबर है। अब ये डर क्यों है, बात समझो। डर क्यों है? क्योंकि अभी भी मैं मर सकता हूँ, वो धारणा पूरी टूटी नहीं है। समझ रहे हो? बराबर है। वो धारणा कहाँ टूटी है? वो तो अभी भी तुम्हारा मन का कोई कोना जान रहा है कि मैं मर जाऊंगा। हालांकि तुम मर नहीं सकते हो। ये तो बुद्ध पुरुष को पूछो, तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मरता कौन है? शरीर मरता है, जो तुम हो नहीं। ख्याल में आ रहा है? मरता कौन है? शरीर मरता है, जो तुम हो नहीं। और जो मरता नहीं है वो मैं हूं। कृष्ण ने नहीं कहा अर्जुन को, नैनम चिदम्ति शस्त्राणि, उसे शस्त्र काट नहीं सकता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता। इन सबके पार जो है, जो मैं हूं वास्तव में, वो मर नहीं सकता। अब उसकी पहचान पूरी हुई नहीं है तुम्हारी, उसमें कुछ कमी है। वो कमी के कारण डर का एहसास होता है कि शायद मैं मर गया तो। ये जो शायद की शंका आ गई ना,
इस शंका का मतलब ही तुम्हारा अचेतन पूरा राजी नहीं है अभी कि आत्मा मरती नहीं है। जब मैं मतलब मेरा भी ऐसा ऑटोमेटिकली सहज हो गया था तो मैं डर गया था तब तो वो भी तुरंत चले गया अंदर। वही तो ये सब पहली बात तो ये सब करने के चक्कर में मत पड़ना। दूसरी बात कि वो ठीक है अपने से हो उसे देखते रहना। और रही बात थोड़ा ध्यान की गहराई जैसे जैसे आएगी, जैसे जैसे ऊंचाई आएगी समाधि की, फिर उसके बाद वो होगा तो होगा अस्तित्व क्या काम करवाना चाहता है, क्योंकि करुणा फिर जन्म लेती है, एक गहरे में आती है करुणा, और वो करुणा बस कुछ भी फिर काम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शरीर के पार जाकर बहुत सारे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन उनका काम हो चुका है, उसके बाद की बात है ये। अच्छा, उनको उपलब्ध हो चुका है, उसके बाद की बात है वो। आप समझ रहे हो? वो पहले ठीक हो गए, उसके बाद तुम ही बीमार हो, तुम दूसरे को कैसे ठीक करोगे? बराबर, ख्याल में आ रहा है? बीमार को ठीक नहीं कर सकते, पहले तुम्हें तो स्वस्थ होना पड़ेगा ना। सारा अध्यात्म चिंता क्या लेता है? सारा अध्यात्म चिंता क्या लेता है? तू पहले अपने को जान, हु एम आई, मैं कौन हूँ। सारी प्रक्रिया, सारे ध्यान की विधियां, सारे सिस्टम, सारा अध्यात्म एक ही बात की चिंता ले रहा है कि पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, तुम प्रेमपूर्ण हो जाओ, जान लो, सारे खजानों को खोल दो भीतर जो है वो। उसके बाद फिर बंटवाने का काम अस्तित्व का है। अस्तित्व क्या चाहता है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस अर्थों में वो बंटवाएगा। तुम निमित्त मात्र हो जाओगे, बांसुरी हो जाओगे। ये सारे बुद्ध पुरुष बांसुरी होते, निमित्त मात्र, उसे बंटवाता है, लेकिन वो अपने तरफ से नहीं बांटते। वो बुद्ध ने बांटा ये कहना गलत होगा। अस्तित्व ने बंटवाया, बुद्ध के शरीर का उपयोग किया, वो बात अलग है। अच्छा, तो ये अवस्था आ जाती है आखिर में, माध्यम बन जाते हैं। तो माध्यम पहले बनना पड़ेगा, बांसुरी बनना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, अहंकार शून्य होना पड़ेगा। ये मतलब हम नहीं कहते कि ये डिग्री के बिना आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। हम कहते हैं ना कि कम से कम ये ग्रेजुएट चाहिए, एमए चाहिए, बीए चाहिए, XYZ डिग्री चाहिए। वैसे अहंकार शून्यता जब तक नहीं आ जाएगी, बांसुरी होना नहीं आ जाएगा, तब तक ये डिग्री नहीं मिल सकती है सेवा की। अच्छा, तुम सेवा नहीं कर सकते हो, तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते हो। बराबर, उसी अहंकार और उसके पहले अगर तुम सेवा करने जाओगे तो तुम अहंकार बस ही सेवा करोगे, अहंकार के कारण ही सेवा करोगे। अच्छा, तो वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए तो ओशो ने सुना नहीं है, ओशो ने कहा तुम सेवा की ज्यादा फिक्र मत करना, तुम तो बस पहले अपने को स्वस्थ कर लो, अपने को आनंदित कर लो, तुम लौटाओ अपने घर, फिर परिणाम में सेवा होगी तो होगी। और वो अस्तित्व की चिंता है। अब समझो किसी को सेवा नहीं चाहिए, सब लोग सुखी है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बेचैन हो जाओगे। ख्याल में आ रहा है? ये तो बोलते भी है ना कि बहुत से बुद्ध पुरुष तो बोलते भी नहीं। 95%, बहुत से क्या 95% रेशियो है। 5% लोग ही अभिव्यक्त कर पाते, बाकी तो बोलते नहीं है, मौन हो जाते, चुप हो जाते, अपने में मस्त हो जाते। गिने चुने लोग, एकाध दुक्का लोग ही उसे जानते कि इनको कुछ मिला है। बाकी किसी को खबर भी नहीं मिलती। आपके पड़ोस में कोई रहता होगा बुद्ध पुरुष, आपको पता भी नहीं होगा, पूरा जीवन उसके साथ तुम रहे हो कि उनको कुछ मिला है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए उसके लेवल का ही व्यक्ति चाहिए। सही बात है।